हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, कल हमने किया कि पर्सनल सेलिंग का मीनिंग क्या होता है और पर्सनल सेलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग की पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करी गई है। सबसे पहले की इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द बिजनेसमैन, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द कस्टमर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द सोसाइटी। सो सबसे पहले हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द बिजनेसमैन। सबसे पहले इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। जो पर्सनल सेलिंग है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है एज कंपेयर टू एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। जो पर्सनल सेलिंग है वो सबसे बेस्ट है, इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायर और सेलर का फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में। और जो सेलर होता है या फिर जो सेल पर्सन होता है वो टू द पॉइंट जो है कस्टमर की क्वेरीज को सोल्व कर देता है और इसके अंदर रियल सेल होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टूल। फ्लेक्सिबल टूल का मतलब क्या होता है? पर्सनल सेलिंग के अंदर जो सेल पर्सन होता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने बात करने के तरीके को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी सेल पर्सन है, उसने देखा कि हाँ मेरा वो घर घर जाके अपना प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहा है। उसने देखा कि हाँ ये जो घर है ये सरदारों का है, तो उसने अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है वो पंजाबी, यानी कि उसने पंजाबी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। आगे जाके देखा उसने कि ये हरियाणवी पीपल है, तो उन्होंने हरियाणवी में बात करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि फ्लेक्सिबल टूल है, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ एफर्ट मीन्स कि यहाँ पर जैसे कोई भी पर्सन है, सेल पर्सन है, वो घर घर जाके नॉक कर रहा है डोर, और डोर नॉक करते टाइम ही उसे पता लग जाएगा कि कौन सा पर्सन उसके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है या कौन सा पर्सन उसके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज़ कर लेता है, यानी कि उसको जहाँ लगता है कि यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की सेल होगी, ये पर्सन मेरे से प्रोडक्ट परचेज करेगा ही करेगा, वो वहीं पर अपने एफर्ट्स लगाएगा। जहाँ पर उसे लगेगा कि नहीं ये पर्सन जो है, ये कस्टमर जो है मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, बात करने के तरीके से ही पता लग जाएगा, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ पर नहीं करेगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर अटेंशन। कंज्यूमर अटेंशन का मतलब होता है कि जो सेल पर्सन होता है यहाँ पर कस्टमर की अटेंशन, यानी कि कस्टमर का जो टेंशन होती है वो अपने प्रोडक्ट की साइड ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर होता है ना, तो वो मतलब जैसे टीवी के अंदर अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो जैसे ही ऐड आई किसी प्रोडक्ट की, आपने चैनल को स्विच कर लिया। बट यहाँ पे आप जो है फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आपको अपनी बातों के अंदर जो है अपनी साइड जो है अट्रैक्ट करके रखेगा कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर कंज्यूमर की अटेंशन को वो अपनी साइड करके रखता है। नेक्स्ट है लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेल पर्सन है, उसने ABC पर्सन को जो है आज प्रोडक्ट सोल्ड किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो इस मोहल्ले में आएगा या उस गली के अंदर आएगा, तो वो कहीं और जाए ना जाए उस घर में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि लास्ट टाइम भी इन्होंने मेरा प्रोडक्ट परचेज किया था, तो इस बार भी ये मेरा प्रोडक्ट जो है परचेज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होती है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। पर्सनल रैपट। पर्सनल रैपट का मतलब होता है कि जो सेल पर्सन होता है और जो कस्टमर होता है, उनके बीच में कस्टमर और सेलर के रिलेशन को छोड़ के एक पर्सनल रैपट भी बन जाता है। जैसे कोई भी सेल पर्सन आपके घर आया, उसने आपकी मम्मी से बात करी या आपके पेरेंट्स से बात करी, जैसे भी वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहा है, तो बातों बातों में वो एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं आप कहाँ के हो या फिर आप कौन हो। तो ऐसे कर करके उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदारी जो है निकल जाती है, या कुछ ना कुछ मतलब पता चल जाता है कि हाँ उस शहर के हैं हम उस शहर के हैं, उस शहर में मेरी ये रहती है, उस शहर में मेरे ये जो है रिलेटिव्स रहते हैं, ऐसे। नेक्स्ट है रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। जो पर्सनल सेलिंग होती है उसके अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल पर्सन का, वो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ही होता है। अगर उसने स्टार्टिंग में ही कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की साइड जो है अट्रैक्ट कर दिया, तो जो कस्टमर होता है वो उसके प्रोडक्ट को 100% परचेज करेगा ही करेगा। अगर वो इंट्रोडक्शन स्टेज में अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बताने में जो है पीछे रह गया, तो जो कस्टमर है उसके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। लिंक विद द कस्टमर। अब जैसे कि कोई भी सेल पर्सन आपके घर आया कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, आपने उसके प्रोडक्ट को ले लिया, तो अब आप उसको क्या कहते हो कि आप 2 घर छोड़ के जाना, वो हमारे रिश्तेदार रहते हैं या हमारे फ्रेंड है, उनके साथ हमारी अच्छी बनती है, उनको हमारा नाम ले देना, तो वो भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे।
आप पिछली गली में जाना, आप उस कॉलोनी में जाना, तो यहाँ पे जो है कस्टमर उसने आपको प्रोडक्ट बेचा, बट आपने उसको 2-3 कस्टमर्स के नाम और बता दिए, तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो लिंक हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट किसके थे? इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द बिजनेसमैन। अब कस्टमर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल सेलिंग? सबसे पहले हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कोई भी सेल पर्सन है, वो कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है, तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुरंत जो सेल पर्सन है उसकी क्वेरीज को, उसके डाउट्स को उसी टाइम सोल्व कर देता है। और मान लो जो कस्टमर है उसको पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वो सेल पर्सन को बोल देता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट तो मेरे पास है, अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी मुझे नीड है, अगर आप वो मुझे ला सकते हो तो मैं आपके प्रोडक्ट को ईजिली परचेज कर सकूँगी। तो यहाँ पर जो सेल पर्सन होता है वो आपकी नीड्स को क्या करता है? कंप्लीट करता है। लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो कस्टमर होते हैं उनके पास लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कस्टमर को ही इन दी एंड जो है प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के, वो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो सेल पर्सन होता है वो कस्टमर से पूछता है कि बताओ आजकल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं, किस कलर का लेना पसंद कर रहे हैं। तो इससे जो लेटेस्ट मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है वो कस्टमर से सेल पर्सन के तरफ ट्रांसफ़र करी जाती है। एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी सेल पर्सन आपके घर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने आया, तो जैसे आपकी मम्मी ने कोई भी प्रोडक्ट वाले मतलब कि किसी भी सूट वाले को फॉर एग्जांपल बिठाया, तो अब वो अकेले वो सूट को नहीं लेंगे, वो आस पड़ोस के लोगों को बिठा के उनको भी दिखाएंगे कि मैं ये ले रही हूँ तो तुम भी कुछ लो। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं ये वाला सूट जो है अच्छा नहीं है, इसका कलर निकल जाता है, इसके धागे निकल जाते हैं, तो आपकी मम्मी वहीं पर उस सूट को परचेज करने का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट एडवाइस ली जाती है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल पर्सन है वो आपके घर पे सूट बेचने आया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो नेबर्स होते हैं आपके, वो उसके पास बैठते हैं, उस जो भी वो प्रोडक्ट बेचने आया है उसके प्रोडक्ट को देखते हैं और सेल लेते हैं। आगे फिर वो जो कस्टमर होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जब आओ तो आप इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आना, इस तरीके के सूट लेके आना, इस डिज़ाइन में लेके आना। तो यहाँ पे जो एडवाइस है वो मैटर करती है। नेक्स्ट है इंड्यूसेस द कस्टमर। इंड्यूसेस द कस्टमर का मतलब क्या होता है? पर्सनल सेलिंग के अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पर जो सेलर होता है, सेल पर्सन होता है, वो कस्टमर को इंड्यूस कर देता है इतनी हद तक कि जो कस्टमर है उसको ये लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये मेरी सारी नीड्स को पूरा करेगा, तो मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना ही चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द सोसाइटी, यानी कि पर्सनल सेलिंग के जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को क्या बेनिफिट देते हैं पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले कन्वर्ट द लेटेस्ट डिमांड। कन्वर्ट द लेटेस्ट डिमांड का मतलब है जैसे कि टीवी के अंदर ऐड आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल टीवी के अंदर ऐड आ रही है कोलगेट की, शैम्पू की या फिर सोप की, ठीक है। तो आपने चैनल को आपने चैनल को स्विच कर दिया, तो टीवी के अंदर ऐड देख के आप तुरंत शॉप पे नहीं गए कि मुझे क्या चाहिए, कोलगेट चाहिए, मुझे सोप चाहिए, मुझे शैम्पू चाहिए, नहीं। बट पर्सनल सेलिंग के अंदर जब कोई सेल पर्सन पर्सनली आपके घर आके आपको उस चीज़ के फ़ायदे बता रहा है, वो सोप बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, तो उसी टाइम आप उसके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, यानी कि रियल के अंदर यहाँ पर सेल हो रही है, रियल सेल हो रही है, यानी कि जो डिमांड है वो उसी टाइम बन रही है और उसी टाइम जो है सेल हो रही है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि कोई भी कंपनी है, उसने 10 सेल पर्सन को हायर कर रखा है, तो उसने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, कहाँ पर, सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसने दी। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटी। अब देखो कोई भी पर्सन है, स्टार्टिंग में वो सेल पर्सन हायर हुआ, जब उसने 2-3 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी तो कंपनी ने उसको प्रमोट करके कोई और हायर पोजीशन पे जॉब दे दी, तो उससे उसके करियर के अंदर भी क्या हो गया, करियर भी उसका ग्रो हो गया। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ सेल पीपल। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल का मतलब होता है कि जो सेल पर्सन होता है वो कहीं पर भी जाके प्रोडक्ट को सेल कर देता है, किसी भी गली के अंदर, किसी भी मोहल्ले के अंदर, यानी कि मोबिलाइज है वो, यानी कि इजी टू मूव है, एक जगह से दूसरी जगह वो कहीं पर भी इजीली जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करके आ सकता है। बट ऐसा एडवर्टीजमेंट के केस में नहीं होता, ऐसा जो होता है सेल्स प्रमोशन के केस के अंदर नहीं होता, पब्लिसिटी में नहीं होता। बट जो सेल पर्सन होता है वो घर घर जाकर किसी
किसी भी गली में जाकर ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर देता है, सेल कर देता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि देखो कोई भी सेल पर्सन है वो घर घर जाकर इतनी मेहनत करके एफर्ट्स करके एक प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहा है, तो अब वो कोई इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट तो सोल्ड नहीं करेगा। वो प्रोडक्ट कौन से होंगे, वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होंगे, तभी वो उन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो जितने भी ये पर्सनल सेलिंग वाले सेल्स पर्सन होते हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ये कोई भी इन्फीरियर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको जो मीनिंग है पर्सनल सेलिंग का वो क्लियर हुआ होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पर्सनल सेलिंग के वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करा दिए थे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि पर्सनल सेलिंग के इंपॉर्टेंस क्या होती है टू द बिजनेसमैन, टू द कंज्यूमर एंड टू द सोसाइटी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में जाके मैसेज जरूर करना। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।